So in last lecture we have solved this sum till process Q. प्रोसेस क्यू तक सॉल्व किया, प्रोसेस क्यू स्टॉक बाकी रह गया था, तो अभी वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। जहां तक हुआ है उसके बाद का कंटिन्यू करते बेटा। अब प्रोसेस क्यू स्टॉक के लिए सबको पता है क्या करना है। प्रोसेस क्यू स्टॉक में पहले ओपनिंग स्टॉक इधर देख लो 2000 और ओपनिंग का रेट है 850, तो ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक है आपका 1500, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन और उसका रेट क्या आएगा? सीपीयू, है कि नहीं? तो चलो आ जाओ कंप्लीट करते हैं जैसा प्रोसेस पी में किया था स्टॉक के लिए। प्रोसेस पी स्टॉक जैसे सॉल्व किया सेम प्रोसेस क्यू स्टॉक करना है। ओके, सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन टू सॉल्व दिस। ओके, आ जाओ। तो कहां तक किया था मैं उसका स्क्रीन शेयर करता हूं, देखो दिख रहा है। लास्ट लेक्चर में हमने यहां तक किया था, वी हैव डन टिल हियर, बराबर है। यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया है, देख लो। चलो तो प्रोसेस क्यू स्टॉक खत्म करते हैं पहले फटाफट, आ जाओ। सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन, प्रोसेस क्यू स्टॉक। तो प्रोसेस क्यू स्टॉक के लिए क्या बोला मैंने? व्हाट आई सेड, सेम। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, चलो कितना है बेटा बैलेंस ब्रॉट डाउन? आपका प्रोसेस क्यू स्टॉक का 2000 यूनिट्स, एंड व्हाट वाज द रेट? 850। कैलकुलेटर लेके बैठना सब लोग, तो मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया? 17 lakhs। यस, वेरी गुड बेटा, 17 lakhs। गॉट इट। चलो, और बेटा इधर क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। दिस इज व्हाट योर ओपनिंग स्टॉक, नाउ हियर इट विल बी द क्लोजिंग स्टॉक, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कैरिड डाउन अपना कितना है? 1500 यूनिट्स, यू नो। और इसके लिए कौन सा रेट आएगा भाई? कैरिड डाउन 1500 यूनिट्स है, तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए रेट कौन सा आता है? यस, रेट कौन सा आता है? आपका सीपीयू का रेट, दिस रेट 890 वाला। तो 890 का रेट मल्टीप्लाई कर लो जरा, कितना आ गया? 1500 इंटू 890, यस 13,35,000, राइट बेटा, 13,35,000। हाँ, और ये क्लोजिंग तो नॉर्मल था ना, क्लोजिंग तो फटाफट कर लिया होगा ना आपने, क्लोजिंग तो एकदम कॉमन था आपका। ये जो ऊपर वाला क्लोजिंग था प्रोसेस क्यू का, दैट वाज वेरी कॉमन। क्लोजिंग में तो बताइए आपको, यहाँ जो आउटपुट ट्रांसफर होगा प्रोसेस क्यू स्टॉक में, कितना आउटपुट ट्रांसफर होगा वो भी आपको पता है। एक्चुअल आउटपुट कितना था देख लो, सीधा एक्चुअल आउटपुट। हाँ, एक्चुअल आउटपुट कितना था? 7,500 ना। यस, प्रोसेस क्यू स्टॉक का एक्चुअल आउटपुट था 7,500। क्वेश्चन में भी है, आपने वर्किंग नोट में भी बनाया था, कल वर्किंग नोट में भी सॉल्व किया उसको। 7,500 और रेट क्या था? 890। सीपीयू का रेट तो पता ही है, 890 है। अब एबनॉर्मल गेन से भी देख सकते हो 890। चलो, तो मल्टीप्लाई किया तो 7,500 इंटू 890 कितना आया था? वो 66,75,000। 66,75,000। ओके, गॉट इट। चलो, तो ये हो गया अपना। हाँ, इसका टैली कर दिया आपने, 9,300, 9,300 और टोटल का टैली मार लिया, तो टोटल कितना आया था अपना? 69,45,000 ना। अच्छा, तो ये तो कॉमन था आपका टैली। अच्छा, अभी आ जाओ, ये जो आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस क्यू स्टॉक है, ये जो आया आपका 7,500 इंटू 890, ये इधर ट्रांसफर कर लो ना बेटा। तो टू आउटपुट ट्रांसफर्ड फ्रॉम व्हाट?
to output transferred from process Q account. 7,500 जो दिया है वो डाल दो इधर, पुट इट 7,500, 890 का रेट एंड मल्टीप्लाई किया दो 66,75,000 कॉमन. ओके 66,75,000. चलो अब क्या करते हैं स्टॉक में, पता ही है सबको. टैली आ जाओ. तो बेटा ये कितना हो गया 9,500 बराबर है. दिस इज 9,500 माइनस 1,500 तो कितना आ गया. यस 8,000. ये 8,000 आपका ट्रांसफर हो जाएगा बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस. नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है अपना आर. बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस आर अकाउंट. और अमाउंट इधर कितना है आ जाओ 17,66,75,000 तो कितना हो गया ये 83,75,000. $83,75,000. अब उसमें से माइनस कर दो 13,35,000 तो ये माइनस किया तो कितना आ गया 70,40,000. $70,40,000 ये आ गया बैलेंसिंग पीरियड. राइट है. तो इतना आपका ट्रांसफर्ड हो जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस. दैट्स इट. गॉट इट. चलो कर लो एवरीवन, डू इट, कंप्लीट इट. तो ये अपना प्रोसेस क्यू भी फिनिश. वेल डन एवरीवन. वेल डन बिंदा, हर्षा, अलका, वेरी गुड बेटा. वेरी गुड सृष्टि. चलो सो हो गया अपना ये. डन एवरीवन. प्रोसेस क्यू स्टॉक भी हो गया सबका. चलो अभी अपना नेक्स्ट आएगा क्या. यस प्रोसेस. भाई प्रोसेस पी हो गया, प्रोसेस क्यू हो गया, तो बचा क्या प्रोसेस आर. बराबर है. क्या आ जाएगा प्रोसेस आर. तो आ जाओ. ये हो गया ना सबका. डन. देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो जो भी है फटाफट, क्योंकि अब मैं हटा रहा हूँ इसको, प्रोसेस क्यू को हटा रहा हूँ. ठीक है. अब नेक्स्ट आ जाएगा आपका प्रोसेस आर. व्हाट प्रोसेस आर. और फिर आपका प्रोसेस आर का वर्किंग नोट, मतलब उसके बाद का जो क्वांटिटी रिकंसिलेशन और सीपीयू का वर्किंग नोट है वो आ जाएगा. ठीक है. चलो तो आ जाओ प्रोसेस आर के लिए. गेट रेडी एवरीवन. डेबिट क्रेडिट प्रोसेस आर अकाउंट. ऊपर प्रोसेस आर और इधर प्रोसेस आर स्टॉक. डेबिट credit. This is process
आर स्टॉक अकाउंट. ओके, particulars units rate amount particulars units rate amount. ओके, चलो प्रोसेस आर स्टॉक में सबसे फर्स्ट क्या करोगे आप, वो जो ट्रांसफर प्रोसेस क्यू स्टॉक का ट्रांसफर ले लो पहले. ठीक है, सो आ जाओ, लेट्स टेक अ ट्रांसफर. सो टू क्या, आउटपुट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस क्यू स्टॉक अकाउंट to output transferred from process queue stock account. ओके, चलो कितना यूनिट्स है बेटा, 8000 यूनिट्स. 8000 यूनिट्स और अमाउंट तो देख ही रहे हो आप, 70,40,000 दिया ही था आपको. प्रोसेस आर स्टॉक से ट्रांसफर कर लिया इधर. चलो अब इधर प्रोसेस आर में क्या क्या खर्चे है आपको पता ही है. यू कैन सी हियर इन द क्वेश्चन ऑल्सो. सी प्रोसेस आर स्टॉक के एक्सपेंडिचर क्या क्या है आपके पास, दिख रहा है आपको. प्रोसेस मटेरियल है, सी हियर एवरीवन, प्रोसेस मटेरियल, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. ओके, सो दिख रहा है प्रोसेस आर 9,42,000, 4,09,000, 2,13,000, ये सब आपके एक्सपेंडिचर है प्रोसेस किसके, आर के. व्हाट इट क्लियर है, दीज ऑल एक्सपेंडिचर आर रिलेटेड टू प्रोसेस आर. समझा. चलो, तो ये सब प्रोसेस आर का एक्सपेंडिचर है, रिलेटेड एक्सपेंडिचर. ओके, और फिर नॉर्मल लॉस भी आपको दिया ही है बेटा. नॉर्मल लॉस का परसेंटेज 15% है, उसका स्क्रैप रेट, एवरीथिंग इज गिवन. तो चलो आ जाओ कर ले, कम ऑन. सो प्रोसेस आर में सबसे फर्स्ट आ जाएगा टू प्रोसेस मटेरियल. चलो कितना है बेटा प्रोसेस मटेरियल, 9,42,000. ओके, 9,42,000. फिर वेजेस कितना है, टू वेजेस, वेजेस कितना है, 4,09,000. बराबर है. फिर क्या है, टू व्हाट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आपका कितना है, 2,13,000. राइट है बेटा, क्लियर है. चलो इधर आ जाओ, बाय नॉर्मल लॉस अकाउंट. अब नॉर्मल लॉस कितना है अपना, नॉर्मल लॉस का परसेंटेज कितना दिया था, परसेंटेज 15% दिया था. तो देखो नॉर्मल लॉस 15% है, तो यूनिट दिख रहा है आपको, यू कैन सी हियर यूनिट 8,000 यूनिट इज गिवन. सी हियर 8,000 यूनिट इज देयर. सो 8,000 यूनिट, 80,000 है ना डेबिट में, देखो यूनिट कितना है आपके पास, सिर्फ 8,000. सो 8,000 का 15%. सो बोलो बच्चा क्या आएगा 8,000 का 15%, यस 1,200. और स्क्रैप रेट इज गिवन दैट इज 200. चलो मल्टीप्लाई कर लो, 1,200 इंटू 200 कितना हो गया, 24 lakhs. ठीक है, 24 lakhs. ओके, चलो फिर उसके बाद क्या, वर्किंग नोट. आ जाओ, तो वर्किंग नोट, अब वर्किंग नोट करना है अपने को. आ जाओ वर्किंग नोट देखो इधर. चलो बच्चा, वर्किंग नोट में सबसे फर्स्ट प्रोसेस आर में यूनिट कितना है अपना, 8,000. नॉर्मल लॉस परसेंटेज इज व्हाट, 15%. 8,000 का 15% कितना हो गया, 1,200. ओके, चलो माइनस करो, 8,000 माइनस 1,200 कितना हो गया, 6,800.
एक्चुअल आउटपुट कितना है? एक्चुअल आउटपुट 6500 है एक्चुअल आउटपुट. एक्चुअल आउटपुट इज व्हाट? एक्चुअल आउटपुट इज 6500. आ जाओ, अब क्या होगा बेटा? इधर कॉमन सेंस है यार. एक्चुअल आउटपुट कम आया, नॉर्मल आउटपुट से एक्चुअल आउटपुट इज लेस. एक्चुअल आउटपुट कम निकल रहा है, अब देखो तो लॉस हो गया ना. नॉर्मली 6800 मिलना चाहिए, बट एक्चुअल में मिल रहा है सिर्फ 6500, तो लॉस ही हुआ ना. अब इस लॉस को क्या बोलोगे? एबनॉर्मल लॉस. क्योंकि अगर नॉर्मल आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट को कंपेयर करने के बाद आपको मालूम पड़ता है कि आपका एक्चुअल आउटपुट कम है, दैट इज व्हाट एबनॉर्मल लॉस. सो कितना एबनॉर्मल लॉस हुआ है? 300. दैट्स इट. परफेक्ट, परफेक्ट. 300. ओके, क्लियर है? 300 मालूम पड़ गया. चलो, तो अब ये 300 आपका क्या है बेटा? दिस इज व्हाट? यस, एबनॉर्मल लॉस. याद रखना, ये चीज याद रखो, एबनॉर्मल लॉस है 300. चलो साथ में अपना ये भी निकाल लो, सीपीयू. तो एबनॉर्मल लॉस पता है ना किधर आ जाएगा? क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय एबनॉर्मल लॉस करके 300 यूनिट्स, और उसका रेट कौन सा आएगा? सीपीयू का. अब सीपीयू का रेट निकालने के लिए प्रोसेस आर बनाया ना आपने. प्रोसेस आर में पूरा डेबिट का टोटल बताओ. अमाउंट में डेबिट का टोटल कितना आ रहा है? प्रोसेस आर में डेबिट का टोटल कितना है? ओके, 86 लाख 4000. ओके बेटा, 86 लाख 4000 है. ओके, डेबिट का टोटल. अब उसमें से स्क्रैप वैल्यू जो आया था, कितना आया था स्क्रैप वैल्यू अपना? 2,40,000 माइनस कर दो. स्क्रैप वैल्यू आपका 2,40,000 आपने माइनस कर दिया. ठीक है, चलो अब माइनस करने के बाद कितना आ रहा है? 83,64,000. ओके, 83,64,000 आया आपका. दिस इज व्हाट नेट कॉस्ट ऑफ प्रोसेस. अब व्हाट टू डू नाउ? व्हाट टू डू? डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट. अब इसको नॉर्मल आउटपुट से डिवाइड कर दो. समझा? किससे डिवाइड कर दो आप? नॉर्मल आउटपुट से. अब नॉर्मल आउटपुट है कितना? हाउ मच इज द नॉर्मल आउटपुट? देखो नॉर्मल आउटपुट किधर है? ये रहा, 6800. चलो डिवाइड करो. नॉर्मल आउटपुट से डिवाइड किया तो कितना आ गया? ओके, 1230. वाओ, 1230. चलो, तो अपने को मिल गया बेटा, दोनों मेन आइटम मिल गया. एबनॉर्मल लॉस मिल गया 300, और सीपीयू का रेट भी मिल गया 1230. बोथ वी गॉट इट. ओके, अब हम लोग सॉल्व करते हैं. आ जाओ. अपने को एबनॉर्मल लॉस का यूनिट मालूम पड़ गया 300, और रेट, सीपीयू का रेट मालूम पड़ गया 1230. दैट्स इट. यही दोनों चाहिए मेन. तो आ जाओ. तो सबसे पहला बाय, डाल दो इधर, बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 1 and 2. ठीक है, 1 से तो अपने को क्या मिल गया? यूनिट्स. एबनॉर्मल लॉस दैट इज 300 यूनिट्स. इतना यूनिट गया अपना, लॉस हो गया तो गया. क्रेडिट कोड गोज आउट, क्रेडिट कोड गोज आउट. और रेट आपका, सीपीयू का रेट कितना था? 1230. चलो मल्टीप्लाई कर लो. 300 इंटू 1230 कितना आ रहा है? 300 इंटू 1230, 3,69,000. 3,69,000. अच्छा, ये जो अमाउंट है 2,40,000 था ना, 10 ज्यादा आ गया. ठीक है, 2,40,000 था. 1,200 इंटू 200, 2,40,000. और ये 3,69,000 आ गया बेटा. देन बराबर है, 300 इंटू 1230, 3,69,000. और इतना. चलो अब बाकी जो बचा वो ट्रांसफर हो जाएगा बाय आउटपुट. किधर ट्रांसफर होगा? नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है? प्रोसेस आर स्टॉक, तो आर स्टॉक में जाएगा. बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस व्हाट?
आर स्टॉक अकाउंट, बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस आर स्टॉक अकाउंट। चलो तो कितना आ जाएगा, आउटपुट ट्रांसफर मतलब एक्चुअल आउटपुट। अब एक्चुअल आउटपुट कितना था इसमें 6500, यू ऑल नो आउटपुट या एक्चुअल आउटपुट 6500 क्वेश्चन में भी देख सकते हो, प्लस वर्किंग नोट भी बनाया ना अभी, क्वांटिटी रिकंसिलेशन उसमें देखो, क्वांटिटी रिकंसिलेशन के वर्किंग नोट में एक्चुअल आउटपुट 6500 है। सो 6500 और रेट इधर भी कौन सा रेट, वही सीपीयू का रेट 1230, तो 6500 इंटू 1230 कितना आ गया, ओके 79,95,000, ओके 79,95,000, व्हाट इट क्लियर है, मालूम पड़ गया। चलो आ जाओ टैली करो। सो 8000, इधर भी 6500 प्लस 300 प्लस 1200 कितना आ गया, यस 8000 टैली हो गया। और इधर टैली करो, इसका टोटल कितना आ रहा है, ओके 86,04,000, 86,04,000, ओके 86,04,000, ओके डन, बराबर है 86,04,000। चलो ये प्रोसेस आर डन। अब सबसे पहले आर स्टॉक में क्या करोगे आप, वेरी फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, यस सबसे पहले आपको आर स्टॉक में लेना है बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलो प्रोसेस आर स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस कितना है, ओपनिंग स्टॉक कितना है अपने पास, सी हियर, देखो इधर क्वेश्चन में देखो, ओपनिंग वैल्यू ऑफ प्रोसेस का स्टॉक में ओपनिंग देखो, ओपनिंग आर का 1500 यूनिट्स का ओपनिंग है और 1000 यूनिट्स का क्लोजिंग है, और ओपनिंग के लिए रेट अपने को दिया है, ओपनिंग के लिए रेट है 1200, दैट्स इट। तो आ जाओ, सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में 1500 यूनिट्स का ओपनिंग मल्टीप्लाइड बाय 1200 सीपीयू का, ये 1200 का रेट है, मल्टीप्लाइड कर दो कितना आ गया 18 lakhs, चलो 18 lakhs, ये तो ओपनिंग स्टॉक हो गया। अब क्लोजिंग स्टॉक दैट इज बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन के लिए कितना बोल रहा था 1000 है, और इसका रेट कौन सा आएगा, सीपीयू का रेट, दिस हैज व्हिच रेट, सीपीयू रेट, क्लोजिंग स्टॉक सीपीयू रेट पे आएगा बेटा, सीपीयू रेट इज व्हाट 1230, सीपीयू रेट इज 1230, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 12,30,000, यस 12,30,000। सो ओपनिंग भी आ गया, क्लोजिंग भी आ गया अपना, बराबर है। और सबसे पहला तो ये आउटपुट जो ट्रांसफर हुआ है वो ले लो, जो आउटपुट है ना आपका इधर, आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस आर स्टॉक, वो इधर ले लो। तो कभी भी प्रोसेस स्टॉक में पहला आपका ओपनिंग रहना चाहिए, ओपनिंग और लास्ट में क्लोजिंग, उसके बाद जो भी ट्रांसफर है वो लेना। सो आउटपुट ट्रांसफर्ड फ्रॉम, output transferred from process R account, output transferred from what beta, process R account, ओके चलो कितना है 6500, रेट है 1230, अमाउंट है 79,95,000, 79,95,000, दैट्स इट, आउटपुट ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस आर अकाउंट, ठीक है 79,95,000। चलो डेली कर लो,
नाउ गेट द टैली। अब जब टैली करोगे तो 6500 प्लस 1500 कितना हो गया आपका? 8000। 8000 माइनस 1000 कितना हो गया बच्चा? यस 7000। अब ये जो 7000 है वो क्या हो जाएगा बेटा? व्हाट विल बी दिस? नाउ दिस आउटपुट ट्रांसफर्ड टू, अरे नेक्स्ट तो कोई प्रोसेस ही नहीं है तो किधर जाएगा? फिनिश स्टॉक। फिनिश स्टॉक में। सो बाय व्हाट आउटपुट ट्रांसफर टू? बाय आउटपुट ट्रांसफर्ड टू व्हाट? फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। बाय आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक अकाउंट। इधर का टोटल मारो, 18 लाख प्लस 79 लाख 95,000 कितना हो गया? 97 लाख 97 लाख क्या बेटा? 95,000। 97 लाख 95,000। चलो माइनस दिस 12 लाख 30,000 माइनस कर दो तो कितना आ गया? ओके ये माइनस किया तो कितना आ गया? 85 लाख 65,000। ओके 85 लाख 65,000। दैट्स इट, हो गया फिनिश। ये हो गया डन। ये हो गया अपना सम इधर फिनिश। गॉट इट? क्लियर है बेटा? याद रखो तो हमेशा क्लोजिंग स्टॉक के लिए, आउटपुट ट्रांसफर के लिए, बराबर है, आउटपुट ट्रांसफर, क्लोजिंग स्टॉक, वेयर हाउस में ट्रांसफर हो रहा है, ये सबके लिए थियरी में लिखा है। एब्नॉर्मल लॉस, एब्नॉर्मल गेन, सबके लिए कौन सा रेट यूज होता है? अपना सीपीयू का रेट, बराबर है, सीपीयू। तो ये हो गया अपना सम डन। ठीक है, तो in an oil refinery the product passes through 3 different process with crushing, refining और finishing। क्रशिंग, रिफाइनिंग, फिनिशिंग का तो मैंने थियरी में जब थियरी स्टार्ट किया था तो यही एग्जांपल दिया था, कोपरा क्रशिंग, याद है ना, रिफाइनिंग, फिनिशिंग। द इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ मार्च 14, प्रोसेस 1 क्रशिंग है, प्रोसेस 2 आपका रिफाइनिंग है, प्रोसेस 3 आपका फिनिशिंग है। तो रॉ मटेरियल तो बेसिक आ जाएगा, बेसिक इंट्रोड्यूस्ड, वेजेस डेबिट, पावर डेबिट, सन्ड्री मटेरियल डेबिट, फैक्ट्री एक्सपेंस डेबिट। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? 200 टन्स, क्या बेटा? 200 टन्स ऑफ ऑयल केक वॉज सोल्ड फॉर ₹60,000, बराबर है। तो ऑयल केक, अब देखो, अब अगर आप ये क्रशिंग, रिफाइनिंग, फिनिशिंग करते हो ना बेटा, तो जो ऑयल केक निकलेगा ना, ऑयल केक, वो आपका जॉइंट प्रोडक्ट्स होता है, क्योंकि उसकी वैल्यू होती है बेटा। और ये सब थियरी में बताया मैंने, थियरी पढ़ाते टाइम पे बताया बेटा, अगर कोई प्रोडक्ट का वैल्यू है, सिग्निफिकेंट वैल्यू, तो उसको क्या बोलते हो आप? जॉइंट प्रोडक्ट। तो ऑयल केक, अब क्रशिंग, रिफाइनिंग, फिनिशिंग से आपको जो भी है ये प्रोसेस करोगे तो ऑयल केक निकल रहा है, तो वो ऑयल केक का सिग्निफिकेंट वैल्यू होगा, यूजफुल होगा, यूजफुलनेस है, तो इसलिए ज्वाइंट प्रोडक्ट है ये। वो सोल्ड फॉर ₹60,000, 60,000 में बेचा है। ओके, और 275 टन ऑफ क्रूड ऑयल, बराबर है, ये ऑयल केक हो गया, बराबर है, क्या बेटा? ऑयल केक। और ये क्या है? 275 टन ऑफ व्हाट? क्रूड ऑयल। कौन सा ऑयल? यस, क्रूड ऑयल वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रशिंग प्रोसेस। क्रशिंग प्रोसेस से अपने को कितना? 275 टन ऑफ क्रूड ऑयल मिल रहा है, बराबर है, कितना? 275 टन ऑफ क्रूड ऑयल वाज ऑब्टेन्ड, मतलब ये क्रशिंग प्रोसेस से करके आपको 275 टन मिला ऑफ क्रूड ऑयल मिल रहा है। ठीक है, फ्रॉम व्हाट? क्रशिंग प्रोसेस, मतलब इतना आपको आउटपुट मिल रहा है। तो इनडायरेक्टली इधर दे दिया कि इतना आउटपुट आपको मिल रहा है। फिर क्या बोल रहा है? 25 टन ऑफ बाय प्रोडक्ट ऑफ द क्रशिंग प्रोसेस फेच 3600। अब ये बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट मतलब जिसका सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं होता, पता है ना, बताया ना बेटा, बाय प्रोडक्ट जिसका क्या सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं होता। तो वो बेचने के बाद कितना मिला? 3600। तो सेल किया तो क्रेडिट में ही आ जाएगा ना बेटा, सिंपल। ऑयल केक सोल्ड किया,
बाय प्रोडक्ट सोल्ड किया, सब क्रेडिट में आ जाएगा, बराबर है, सेल। फिर 25 टन ऑफ बाय प्रोडक्ट ऑफ रिफाइनिंग प्रोसेस वाज सोल्ड फॉर 3600, ये भी क्रेडिट में सेल किया। तो 250 टन ऑफ रिफाइंड ऑयल वाज ऑब्टेन्ड, अब कितना रिफाइंड ऑयल ऑब्टेन किया है, रिफाइनिंग प्रोसेस से 250 टन आया, मतलब ये आउटपुट आ गया, ये आपका आउटपुट आ गया, इनडायरेक्टली दिया है, देखो सब आउटपुट आ गया। और ये आपका आउटपुट, और देखो इसमें आपको डायरेक्टली ऐसा कुछ बोला नहीं कि ये नॉर्मल लॉस है, ऐसा कुछ दिया नहीं। जब नॉर्मल लॉस होगा माइनस करोगे तो नॉर्मल आउटपुट आएगा, नॉर्मल आउटपुट से एक्चुअल आउटपुट को कंपेयर करोगे। तो जब नॉर्मल लॉस है ही नहीं आपके पास, बराबर है कि नहीं, नॉर्मल लॉस का कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो नॉर्मल आउटपुट आएगा कैसा, तो एक्चुअल आउटपुट से कंपेयर कैसे करोगे। तो मतलब आपको क्वेश्चन में वर्किंग नोट बनाने के लिए दो चीज अवेलेबल होनी चाहिए, क्या, एक तो नॉर्मल आउटपुट आपके पास रहना चाहिए जैसा आपने अभी तक हर सम में बनाया, और एक्चुअल आउटपुट। चलो एक्चुअल आउटपुट तो क्वेश्चन में इनडायरेक्टली दिया है आपको, इतना ऑब्टेन हुआ है, बट नॉर्मल आउटपुट के लिए तो नॉर्मल लॉस भी तो चाहिए। तो एक मिसिंग है आपके पास और एक गिवन है, दोनों रहना चाहिए ना, दोनों रहेगा तो वर्किंग नोट बनाने का, तो मेहनत करने का, बराबर है। एक में वर्किंग नोट बनाएगा तो टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं, समझा कि नहीं, मालूम पड़ा। तो वैसा टाइम वेस्ट नहीं है, ऐसा डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो चलो ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा इसको, टेंशन मत लो, नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे इसको। फिर 10 टन ऑफ फिनिश्ड ऑयल वेयर सोल्ड फॉर 4800, ये भी सोल्ड है, सोल्ड मतलब किधर आ गया, क्रेडिट में। और 240 टन ऑफ फिनिश्ड ऑयल वाज स्टोर्ड इन ड्रम्स, तो ये स्टोर्ड इन ड्रम मतलब क्या हो गया, फिनिश स्टॉक, क्रेडिट में। अब नॉर्मल सी बात है ना, फिनिश्ड ऑयल बराबर है, फिनिश्ड मतलब फिनिश प्रोसेस का है, तो फिनिश प्रोसेस का जो लास्ट होगा वो किधर जाएगा, स्टॉक में जाएगा ना, स्टोर कर दिया ड्रम में, स्टॉक हो गया। स्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, स्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस तो खर्चा है, एक्सपेंडिचर फॉर द मंथ अमाउंटेड टू रुपीज 14,000 है, 14,000 का स्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस है, जिसको अपने को कौन से प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3:2:2। तो 3 का रेशियो जाएगा क्रशिंग में, 2 का जाएगा रिफाइनिंग में, और बाकी 2 का फिनिशिंग में। यस, वो कर देंगे, नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे तो करेंगे। कॉस्ट ऑफ ड्रम, क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ ड्रम फॉर स्टोरिंग फिनिश्ड ऑयल वाज 84,100। अब ड्रम का कॉस्ट कितना लगा, 84,100, तो कॉस्ट हमेशा पता है सबको, डेबिट होता है, तो ये डेबिट में दिखा देने का, कौन से प्रोसेस में, फिनिश्ड ऑयल में। ओके, तो दिस सम वी विल सॉल्व इट इन नेक्स्ट लेक्चर, बराबर है। ये तो खाली एक बार रिव्यू किया।